बेटा तो जो भी लड़ाई लड़नी होगी बहुजन समाज पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। क्या रोडों पे भी आने के लिए तैयार है बहुजन समाज पार्टी। इसके लिए अब रोड पे नहीं आया हूँ। इतना बड़ा काफिला, इतनी जनता आई है, ये हवाई जहाज थोड़ी आई, रोड से तो आई है। जी। यूपी की सियासत में एक बार फिर बड़ी हलचल मच गई है। बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय में सैकड़ों लोग, जिनमें ओबीसी समुदाय के बड़े युवा नेता ने भाजपा और आजाद समाज पार्टी का दामन छोड़कर बसपा का नीला झंडा थाम लिया है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। गाजियाबाद में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मीडिया के सवालों पर ऐसा गुस्सा दिखाया कि जिससे माहौल गर्मा गया। आइए इस सियासी उलटफेर की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा सियासी दांव खेला है। ओबीसी समुदाय के युवा नेता शुभम लोहिया के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भाजपा और आजाद समाज पार्टी को अलविदा कहकर बसपा की सदस्यता ग्रहण की। यह घटना बसपा के लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे रही है। मेरठ के जिला कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य कोऑर्डिनेटर सतपाल पेपला, जगरू जाटव और जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष प्रधान ने नए सदस्यों को पार्टी की शपथ दिलाई। सवाल यह है कि आखिर क्या सैकड़ों लोग भाजपा और आजाद समाज पार्टी को छोड़कर बसपा की ओर रुख क्यों कर रहे हैं? मेरठ और हस्तिनापुर जैसे क्षेत्रों में ओबीसी और दलित समुदाय के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि भाजपा की नीतियां उनके हितों को पूरा नहीं कर रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, जो दलित और ओबीसी वोटों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, वह भी इन समुदाय का भरोसा जीतने में नाकाम रही। बसपा, जो मान्यवर कांशीराम साहब और बहन मायावती की विरासत को आगे लेकर चल रही है, एक बार फिर इन समुदाय के लिए उम्मीद की किरण बन रही है। 1984 में मान्यवर कांशीराम साहब द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी का मिशन रहा है दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाना। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि भारत की 85% आबादी को एकजुट करने की जरूरत है। 2007 में बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर यह साबित किया कि बसपा सभी समुदायों को साथ लेकर चल सकती है। लेकिन 2012 के बाद पार्टी को कई झटके लगे। कई बड़े नेता जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामचल राजभर पार्टी छोड़कर चले गए। फिर भी मेरठ जैसे क्षेत्रों में बसपा की जड़ें काफी गहरी है और शुभम लोहिया जैसे युवा नेताओं का आना इस बात का भी सबूत है कि पार्टी फिर से अपनी खोई जमीन हासिल करने की कोशिश में है। इस बीच गाजियाबाद में बसपा के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मीडिया के सवालों पर आग उगल दी। जब उनसे पूछा गया कि बसपा आखिर कब सड़कों पर उतरेगी, तो उनका जवाब था, हम सड़कों से ही आए हैं, हवाई जहाज से नहीं। यह बयान न सिर्फ उनकी आक्रामकताओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि बसपा अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच फिर से जोश भरने की कोशिश कर रही है। तो जो भी लड़ाई लड़नी होगी बहुजन समाज पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। क्या रोडों पे भी आने के लिए तैयार है बहुजन समाज पार्टी। इसके लिए अब रोड पे नहीं आया हूँ। इतना बड़ा काफिला, इतनी जनता आई है, ये हवाई जहाज थोड़ी आई, रोड से तो आई है। जी। विश्वनाथ पाल का यह तीखा जवाब उन आलोचकों के लिए था जो यह मानते हैं कि बसपा अब पहले जैसे सक्रिय नहीं रही। विश्वनाथ पाल का यह बयान बसपा की उस पुरानी ताकत को फिर से जगाने की कोशिश है, जब बहन मायावती और मान्यवर कांशीराम साहब सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाया करते थे। मेरठ में शुभम लोहिया जैसे युवा नेताओं का बसपा में शामिल होना इस बात का संकेत है कि पार्टी अब ग्राउंड लेवल पर अपनी संगठनात्मक ताकत को बढ़ाने में जुटी है। सतपाल पेपला और जगरू जाटव जैसे नेताओं की मौजूदगी भी दिखाती है कि बसपा का फोकस अब ओबीसी और दलित गठजोड़ को मजबूत करने पर है। लेकिन बसपा के सामने चुनौतियां कम नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया और 10 सीटें जीती, लेकिन 2024 में पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। बसपा का ईवीएम और संगठनात्मक कमजोरियों के चलते काफी नुकसान हुआ। मेरठ और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में बसपा की यह नई शुरुआत क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रंग लाएगी?
शुभम लोहिया जैसे युवा नेताओं का आना और विश्वनाथ पाल का आक्रामक रुख इस बात का संकेत देता है कि बसपा फिर से सड़कों पर उतरने को तैयार है। मेरठ से गाजियाबाद तक बसपा एक बार फिर अपनी खोई ताकत को वापस लाने की जद्दोजहद में है। शुभम लोहिया और सैकड़ों नए सदस्यों का बसपा में शामिल होना और विश्वनाथ पाल का आक्रामक तेवर यह साबित करता है कि पार्टी अभी हारी नहीं है। क्या यह बसपा की वापसी का बिगुल है? क्या बहन मायावती फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान लाएगी? इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।